अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सेहतमंद ज़िंदगी का राज। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो बोलते हैं कि हम रेस्ट भी करते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो थकावट उतरता नहीं, बॉडी में दर्द, सर में दर्द होता है। स्लीप और रेस्ट में फ़र्क क्या है जो आपकी सेहत के ऊपर यानी इफ़ेक्ट होता है, और इसके लिए ऐसा क्या किया जाए जो 8-9 घंटे आप सो के भी उठेंगे तो फिर भी आप यानी वही थकावट और वही बेचैनी रहती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप यानी ये से इस पे अमल करें। 3 पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आगे शेयर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। टॉपिक को जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ना भूलिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। अभी मेंटल रेस्ट क्या होता है? अगर आप स्लीप और रेस्ट में फ़र्क ये है कि अगर आप कोई चीज़ जैसा कि यानी मेंटल रेस्ट में ये आता है कि जब सोने के लिए आप जाते हो उससे पहले भी आप सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यानी देखते हो, जैसा कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और इसके बगैर ये चीज़ें जब देखते हो ज़्यादा नज़दीक सोने के लिए तो ये आपके माइंड के ऊपर, मेमोरी के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है। दूर कर दो इसको। जब भी सोने के लिए जाते हो तो ये तकरीबन 2 घंटा पहले ये चीज़ें बंद कर दो। जो खाना पीना है वो तकरीबन 2 घंटे पहले आप कहीं पिए और थोड़ा सा बैठे, फ़ौरन सोई नहीं। तो ये जो है ना, ये आपकी जो थकावट है जो आप बोलते हैं कि दूर नहीं हो रही है और अच्छे हेल्थ नहीं हो रहा है, अच्छा हेल्थ, तो ये जो है ना ये आपका यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी बात इसके साथ ये है कि सोशल रेस्ट ये है कि अगर आप यानी उन लोगों के बीच में, आपके सर्कल में वो लोग हैं जो यानी झूठ बोलते हैं, गैबत करते हैं, बैक बाइट जिसको बोलते हैं, और जो नेगेटिव माइंड यानी मनफी जहन वाले हैं, उनके पीछे अगर आप बैठते हो तो ये आपकी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी असर पड़ेगा। बेहतर है आप उन लोगों के बीच में बैठो जहाँ से आपको खुशी मिलती है, जहाँ से आपको एक अच्छे से आइडियाज़ मिलते हैं, अच्छी यानी बातें मिलती है लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट की बातें करें लेकिन मनफी रवैये से नहीं, यानी आपके फ्यूचर के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में और बाकी दुनिया के बारे में अच्छी बातें आप सुने ताकि आपका जो माइंड है वो और यानी अच्छा हो जाए और आपको यानी खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले। तो ऐसे लोगों के बीच में बैठे। दूसरी बात, अभी तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, और जो बाहर के खाने कोल्ड ड्रिंक्स है ये बंद कर दें। और इसके बगैर एक और बात कि डेली एक्सरसाइज ना बोले, आधा घंटा क्यों ना हो, 45 मिनट्स, लेकिन एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में लाजम शामिल कर दी। स्ट्रेस नहीं ले, परेशानी बिल्कुल भी, और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, स्ट्रेस ना लें और हैप्पी ज़िंदगी गुजारें। ये 3 स्टेप जो मैंने आपसे शेयर की, इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह देख लेना कि आपका सेहत कैसे यानी नंबर 1 रहेगा, और आपकी लाइफ जो है ना उसमें ऐसी यानी हैप्पीनेस आएगी कि आप और आखिरकार यानी अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए ये कदमें उठाएं। किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आपकी ज़िंदगी से स्वाद उठाओगे और आपका सेहत यानी हर वक्त आप सेहतमंद रहोगे। दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।